वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आज हम रिवीजन करेंगे अनेक शब्दों में एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो टॉपिक है ये आपका रिलेवेंट है आरओ के लिए। आरओ के पेपर में हिंदी का एक अलग से पेपर होता है और यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आपका। इसके अलावा यूपी पीईटी में भी हिंदी पूछी जाती है और वहाँ पर भी ये टॉपिक आपका पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और सारे एग्जाम जिनमें हिंदी वैसे पूछा जाता है, सामान्य हिंदी और ये वाला टॉपिक है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे आ से बनने वाले जो अनेक शब्द हैं, एक शब्द हैं, उनको देखेंगे। पहला जो वाक्यांश है, जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके। ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई व्यक्ति जो अपने स्थान से अलग ना हो, स्थिति से अलग ना हो, यानी कि उसको क्या कहते हैं? अटल कहते हैं, स्थिर कहते हैं या फिर अच्युत कहते हैं। जिसको हिलाया ना जा सके, जिसको उसकी स्थिति से डगमगाया ना जा सके, उसको क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं और उसको ही अटल कहते हैं। कहते हैं ना, आप तो अपने वादे पर अटल हैं क्योंकि आप अपने वादे से हिले नहीं। तो इस तरीके के लिए अटल शब्द का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, उसको कहते हैं अनिकेत। निकेत का तात्पर्य होता है घर से, यानी कि आवास। निकेत को आवास भी कहते हैं और अगर आ जोड़ दिया जाए इसमें तो अनिकेत बन जाता है, यानी कि जिसके पास कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित आवास ना हो, उसको कहते हैं अनिकेत। इसके बाद अगला शब्द है अपरिग्रह, और ये किस लिए प्रयोग करते हैं? शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। जैन धर्म में आपने सुना होगा इस शब्द को, अपरिग्रह का प्रयोग बहुत करते हैं वहाँ पर, क्योंकि जैन धर्म में हर चीज़ का त्याग किया जाता है। वहाँ पर मोह माया को त्याग कर संन्यास लिया जाता है, तो वहीं पर इसको प्रयोग करते हैं कि अपनी आवश्यकता से अधिक धन को ना रखना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। परिग्रह को त्याग दिया, ग्रह को त्याग दिया, उसको अपरिग्रह कहते हैं। शरीर के लिए जितना आवश्यक है धन उतना तो लेना, लेकिन उससे अधिक ना लेना, तो वहाँ पर अपरिग्रह का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है अनल दग्ध, और आग से झुलझा हुआ, इसको कहते हैं। जो आग से झुलस जाता है उसको कहते हैं अनल दग्ध। दग्ध यानी झुलसा हुआ और अनल यानी आग। आग के लिए अनल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये उस सेंस में प्रयोग होगा। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसके गले का स्वर अच्छा हो, उसको कहते हैं सुकंठ। सु का प्रयोग अच्छे के लिए कहते हैं। सु का अर्थ ही होता है अच्छा और कंठ का अर्थ होता है गला, तो जिसका गला अच्छा हो, स्वर अच्छा हो, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? सुकंठ, उसका कंठ अच्छा है। जिसका गर्दन यानी कि ग्रीवा अच्छी हो, उसको कहते हैं सुग्रीव। इसके बाद अगला शब्द है, जो सभ्य या फिर बाएं हाथ से काम कर लेता हो, उसको कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं? सव्यसाची, जो कि बाएं हाथ से काम कर लेता है। अगला वाक्य है, जो दोनों हाथों से समान कौशल हेतु सदा हो, उसको भी सव्यसाची कहते हैं, क्योंकि जनरली प्रयोग में दायां हाथ लाया जाता है, दाएं हाथ से सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर बाएं हाथ वाली बात हो गई कि दाएं हाथ तो सबका चलता है, लेकिन जिसका बाएं हाथ भी चलता है, जो बाएं हाथ से लिख लेता है, बाएं हाथ से कार्य कर लेता है, साध लेता है चीज़ों को, तो उसके लिए प्रयोग में लाते हैं सव्यसाची। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञातव्य। जो जानने योग्य हो या फिर जिसे जाना जा सके, उसको कहते हैं ज्ञेय। अज्ञेय यानी कि जो अज्ञात है, जिसको जाना ना जा सके, और ज्ञेय यानी कि जिसे जाना जा सके, जो जानने योग्य हो। अगला वाक्य जो है, अगला वाक्य है, धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, उसको मर्त्य कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो, उसको अनाद्यांत कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो, उसको अनेर कहते हैं। और जो जानवर किसी के बस में ना हो, उसको क्या कहते हैं? अन्ना कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जो जानवर बस में रहने का आदि हो, उसको बनैला कहते हैं। तो तीनों जानवरों से संबंधित है। अनेर जिसको देख रेख में ना हो, जो बस में ना हो अन्ना, और जो वन में रहने का आदि हो, उसको बनैला कहते हैं। वन में रहने वाला वनैला। झूठ, मिथ्यावाणी या फिर गलत व्यवहार, इसको भी अनैर कहते हैं। इसके बाद अगला है, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? ईशान कोण कहलाता है। आगे देखेंगे, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, उसको कहते हैं अजात स्मश्र। क्या कहते हैं? अजात स्मश्र। इसके बाद अगला है, हाथी के सूंड के समान जांग वाली, कर भोरू होती है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई ना हुई हो, उसको काक बंध्या कहते हैं। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो, उसको क्या कहते हैं? कृतागत। जो सब कुछ पढ़ चुका है, सारे शास्त्र, उसको कहते हैं कृतागत। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम कहलाता है।
जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसको क्या कहते हैं? डकैत कहते हैं या फिर धनवान कहते हैं। और इसके बाद अगला वाक्य है, जिसे पकड़ना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्धर कहते हैं। देखने की इच्छा दिक्षा कहलाती है। जिसे बस में करना कठिन हो अर्थात परास्त करना या फिर हराना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्धर्ष। दुर्धर्ष इसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसको बस में करना कठिन हो। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके या फिर जिसकी कल्पना तक ना हो सके उसके लिए दुर्विभाव्य का प्रयोग करते हैं, दुर्विभाव्य। अगला वाक्य है, जिसका शोक न किया जाए, असोच। वह सौभाग्यवती स्त्री जिसके पुत्र पुत्री पति व पूरा परिवार उसको पुरंधरी कहते हैं, पुरंधरी कहकर प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसके लिए दुर्दृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुर्दृष्ट। तो यहाँ पर हमने कुछ अनेक शब्दों में एक शब्द देखे जो कि छोटे आ से बनने वाले थे। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़े रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।